हेलो दोस्तों, मेरी आंख माँ की ऊंची आवाज में रोने और चीखने से खुली थी। वह भाई को गालियां दे रही थी और यह तो सब रूटीन बन चुका था। जब से मेरे पापा की मौत हुई थी तब से ही उनका चीखना, चिल्लाना और रोना धोना शुरू हुआ था। हालांकि इससे पहले भी कभी कभी वह यह सब करती थी, मगर पापा के मरने के बाद तो हमारा चैन सुकून सब बर्बाद हो गया था। पापा की मौत आसान नहीं हुई थी। 3 दिन तक मौत की तकलीफ को झेलते रहे थे। चौथे दिन इस जिंदगी से आज़ाद हुए थे। अजीब बात यह थी कि भाई के बार बार कहने के बाद भी माँ ने पापा की बॉडी को कब्रिस्तान में दफन होने के लिए नहीं जाने दिया था। बल्कि जब सब लोग पापा की बॉडी को लेकर चले तो अम्मा ने छुरी उठा ली थी और धमकी दी थी कि अगर पापा को कब्रिस्तान ले जाया गया तो मैं खुद को छुरी मार दूंगी। माँ की धमकी से भाई मजबूर हो गए थे और घर के पिछवाड़े में ही पापा की कब्र खुदवाकर उन्हें वहां दफना दिया गया था। बाद में माँ ने बताया कि ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि तेरे पापा की वजह से पूरे कब्रिस्तान पर कहर टूटे। माँ की यह बात सुनकर मुझे बहुत हैरत होती थी। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, सिर्फ 11 साल की थी। पापा के मरने के 3-4 महीने के बाद एक दिन मैं शाम के टाइम घर के पीछे खेलने चली गई। जिस तरफ पापा की कब्र थी तो मैंने वहाँ बड़ा ही अजीब मंजर देखा। मैंने देखा कि मेरा बड़ा भाई पापा की कब्र पर बैठा था और हाथ में कोई थैली थी जिसमें वह कब्र से कुछ उठा कर डाल रहा था। अंधेरे की वजह से मुझे ठीक से समझ तो नहीं आया, मगर ऐसा लगा था जैसे वह पापा की कब्र से मिट्टी ले रहे हैं। मैंने फौरन घर आकर यह बात जब माँ को बताई तो वह कांप उठी और बवाल मचाने लगी कि रोको उसे वरना कहर टूट पड़ेगा, हम सब तबाह बर्बाद हो जाएंगे। खैर, माँ हर वक्त इसी तरीके की अजीबोगरीब बातें करती जिनको सुनकर इंसान का दिल दहल जाए। फिर जब भाई घर आए तो माँ ने उन पर चिल्लाना शुरू कर दिया। कहने लगी, तू अपने बाप वाले काम शुरू कर रहा है, देखना अपने साथ साथ हमें भी ले डूबेगा। मैं कह रही हूँ अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो सुधर जाओ, वरना उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। माँ लगातार ऐसी बातें कर रही थी। भाई पहले तो माँ को समझाने की कोशिश करते रहे कि नहीं अम्मा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं वह काम नहीं कर रहा, यह कुछ और है, आप घबराएं नहीं। मगर अम्मा नहीं मानी, वो लगातार अपनी बात दोहराती रही। भाई तो तंग आकर भाई ने उनके शोर शराबे और चीखने चिल्लाने पर उसकी बातें सुनना ही छोड़ दिया था और अपने काम में बिजी हो गए। जब भाई अम्मा के पास से उठकर चले गए तो उनके बगल में एक थैली थी जिसे छुपाते वह अपने कमरे में जा रहे थे। मैं भी उनके पीछे भाई भाई करते कमरे में चली गई। मैं देखना चाहती थी कि भाई जो थैली ले जा रहे हैं उसमें क्या है, लेकिन कमरे में जाकर भी भाई ने उस थैली को नहीं खोला, अलमारी में छुपा कर रख दिया। थोड़ी देर बाद मैं भाई के कमरे से वापस आ गई। माँ का रोना धोना मुझ समझ नहीं आया था। मैंने माँ की बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। जब समझ में आया तो मैंने माँ से पूछा, मगर उन्होंने मुझे डांट दिया। कहा, तुम छोटी हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। अभी जब बड़ी हो जाओगी तो सब बताऊंगी, मगर अभी दुआ करो खुदा पापा वाले कहर से हमें बचा ले। माँ की बातें सुनकर मुझे बुरा लगता कि वह पापा के बारे में ऐसा क्यों कहती है। और जब मैंने यही बात माँ से बोली तो बड़े गुस्से से बोली, इसलिए कि तेरा बाप माफ़ी मांग रहा नहीं, मरा वो जहन्नम में जलेगा। माँ की रोज़ ऐसी बातें सुनकर मेरे कान पक गए थे। कभी कभी तंग आकर मैं रोने लगती कि बस करे, मैं थक गई हूँ आपकी बेकार की बातें सुनकर। माँ के साथ ना जाने क्या मसला था, वह हर वक्त यही बातें करती थी और फिर यह तो रोज़ का रूटीन बन गया था। मैं रात को भाई को चुपके से घर से बाहर निकलते देखती और जब वह वापस आते तो उनके बगल में एक थैली छुपी हुई होती थी। क्या करते थे वो, पापा के कब्र की मिट्टी का यह राज अभी तक खुल नहीं सका था। माँ बार बार भाई को समझाती कि तू यह सब क्यों कर रहा है, इसी की वजह से तेरा बाप मरा था, क्योंकि तू बिन बुलाए मौत को गले लगा रहा है। तेरा बाप तो जहन्नम में जल रहा होगा, क्या तू भी चाहता है कि तेरा भी वही हाल हो। मैं माँ की बातें सुनकर दहल जाती थी और उन्हें समझाती, अम्मा कुछ तो डरो, पापा के बारे में ऐसा मत कहो।
मुझे बुरा लगता है। जहन्नम और जन्नत तो ऊपर वाले के हाथ में होता है, इंसान के नहीं। मगर मेरी बातों का न माँ पर असर होता, न माँ की नसीहतों का भाई पर असर होता। भाभी भी खामोशी से तमाशा देखती रहती। भाई माँ के रोकने के बावजूद कब्र से मिट्टी उठाते और थैले में डालकर अपने कमरे में ले जाकर रख लेते। मैं बहुत हैरान होकर सोचती कि भाई उस मिट्टी का आखिर क्या करते होंगे। कई बार भाभी से भी पूछा, मगर उन्होंने भी साफ मना कर दिया कि मुझे नहीं मालूम। कई बार मैंने भाई के कमरे में जाकर कमरे की तलाशी लेनी चाही, लेकिन भाई के द्वारा लाई गई वह थैली मुझे कमरे में नहीं मिली। एक दिन बहुत अजीब हादसा हुआ। भाई काम पर गए हुए थे। जब शाम को लौटे तो उनके हाथों में बड़े बड़े पतीले थे और बहुत सारा सामान भी था। उन्होंने भाभी से कहा कि वो रोज खाना बना कर दें और वह उस खाने को बेचा करेंगे। यह बात सुनकर मैं और माँ तो हैरान हो गए थे कि भाई की नौकरी तो अच्छी भली चल रही थी, फिर भला यह खाना बेचने का काम करना क्या जरूरी था। लेकिन भाभी के चेहरे पर जरा भी हैरानी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे पहले से ही सब कुछ पता हो। भाभी ने दूसरे दिन ही काम शुरू कर दिया। हैरत की बात तो यह थी कि भाभी घर का खाना बनाते हुए जो हर बार मुंह बनाती थी, अब इतने बड़े बड़े पतीले भर भर कर खाना बनाती और बिल्कुल भी मुंह नहीं बनाती थी। और फिर भाई बाहर जाकर खाना बेच आते। वापसी पर उनकी जेब नोटों से भरी हुई होती थी। एक बार तो बहुत ही अजीब हादसा हुआ। खाना बनाते वक्त भाई ने एक थैली लाकर भाभी को दी और कहा, इसमें से 3-4 चम्मच निकालकर पतीले में डाल दो। भाभी थैली में से चम्मच भरकर पतीले में डालने लगी कि तभी थैली छूट कर नीचे गिर गई। उस थैली में ढेर सारा सफ़ेद सफ़ेद पाउडर था। कुछ पाउडर भाभी के हाथ पर गिर गया था, लेकिन इसे देखकर तो मैं और माँ हक्का बक्का रह गई कि भाभी के हाथों पर गिरी हुए पाउडर को चाट चाट कर खाने लगी। साथ ही साथ भाभी बोलती जा रही थी, यह तो बहुत ही मज़ेदार है। भाई नीचे गिरा हुआ पाउडर जल्दी जल्दी थैली में डालने लगे। जो थोड़ा सा पाउडर फर्श पर रह गया था उसे भाई चाटने लगे और यह देखकर तो मेरी और माँ की आंखें फटी की फटी रह गई। माँ चिल्लाकर बोली, यह क्या चीज़ है जिसे तुम लोग इतने मज़े से ले लेकर खा रहे हो। मेरे सर पर एक और धमाका हुआ जब भाई ने कहा कि पापा के कब्र की सूखी हुई मिट्टी है। थोड़ी सी मिट्टी को खाने वाले मीठे सोडे में मिलाकर हम खाने में डाल देते हैं, जिससे खाने का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है और लोग हमारे खाने को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। फटाफट सारा खाना बिक जाता है। देखा माँ, पापा के कब्र की मिट्टी कितनी लक्की है। आप तो बेकार में परेशान होती रहती हैं। भाई की बात सुनकर माँ की आंखें डर से फैल गई थी और फिर अचानक ही माँ ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। वो रोते हुए कह रही थी कि तेरा बाप तो पापी था, तू भी उस पाप का भागीदार मत बनो, नहीं तो हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। तेरा बाप इतना बड़ा पापी था तो उसकी कब्र की मिट्टी शुभ कैसे हो सकती है। अपने परिवार की भलाई चाहते हो तो यह सब मत करो। माँ भाई को भला बुरा कह रही थी। माँ की चीख पुकार सुनकर मेरा मूड खराब हो चुका था। मैं उठकर अपने कमरे में आ गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था हमारे घर में यह क्या हो रहा है। अब तो रोज ही ऐसा होने लगा था। भाई कब्र की थोड़ी सी मिट्टी उठाकर मीठे सोडे में मिलाकर खाने में मिक्स करने लगे थे और वह यह सब खुल्लम खुल्ला कर रहे थे। मेरी माँ उनको भला बुरा कहती, कोसती, चीखती, चिल्लाती, यहाँ तक कि रोने भी लगती, लेकिन भाई पर उनके चीखने चिल्लाने और रोने का कोई असर नहीं होता था। और एक दिन हमारे घर एक अजीब ही हादसा हो गया। उस दिन हमारे घर पुलिस आ गई। पता नहीं किस चीज़ की तलाश कर रही थी। मुझे तो पुलिस के सामने बोला ही नहीं जा रहा था। मेरी माँ भी सीधी साधी औरत थी, वह भी पुलिस के सामने नहीं बोल पा रही थी। भाई को शायद सब पता था कि पुलिस हमारे घर में क्या ढूंढ रही है, लेकिन मैं और मेरी माँ भाई से पूछ पूछ कर थक गए, लेकिन भाई ने कुछ नहीं बताया। पुलिस अपना काम खत्म करके जा रही थी। पुलिस जो ढूंढने आई थी उसे वह हमारे घर में नहीं मिला था। अपनी नाकामी पर पुलिस भाई को धमकी देती हुई चली गई थी। जिस दिन पुलिस आई थी उसी रात को मैंने फिर से भाई को घर के पीछे पापा की कब्र के पास जाते देखा। मैं सच जानना चाहती थी, क्या आखिर भाई सबसे छुपकर ही पापा की कब्र पर क्यों जाते हैं। इसलिए भाई के पीछे पीछे मैं भी चली गई। मुझे कभी डर नहीं लगा था। जब मैं छोटी थी तब भी मेरा जब भी मन करता मैं घर के पीछे पापा की कब्र के पास चले जाया करती थी।
मुझे यहाँ बहुत ही सुरक्षित महसूस होती थी। ऐसा लगता था कि जैसे मेरे पापा यहाँ सोए हुए हैं और वह मेरी सुरक्षा कर रहे हैं। मैं बचपन से ही अपने पापा के बहुत करीब रही थी और मेरे पापा भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। रोज़ मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आते थे। भाई से भी पापा बहुत मोहब्बत करते थे और मेरी माँ का भी बहुत ख्याल रखते थे। पता नहीं क्यों माँ हर वक्त पापा से उखड़ी रहती थी, हर वक्त गुस्से से बड़बड़ाती रहती थी। यह इंसान पापी है, यह अपने पापों की सज़ा ज़रूर भुगतेगा। मुझे माँ का यह बोलना अच्छा नहीं लगता था। इतना तो मैं जानती थी उस समय भी कि पापी शब्द गलत होता है। जब मैं माँ से पूछती, माँ आप पापा को पापी क्यों बोलती हैं, तो माँ मुझे डांट कर भगा देती और कहती जा जाकर अपने पापी बाप से पूछ। लेकिन मैं पापा से पूछने की हिम्मत नहीं कर पाती, क्योंकि पापी एक बुरा शब्द है और मैं कोई भी बुरा शब्द बोलकर अपने पापा को हर्ट नहीं करना चाहती थी। खैर मैं भाई के पीछे पीछे और एक दीवार की ओट में खड़ी हो गई। मैंने देखा भाई पापा की कब्र पर बैठ चुके थे और कब्र से कुछ उठा रहे थे। एक थैली में भी रखते जा रहे थे और उसे खा भी रहे थे। अंधेरा था, इतना तो मैं समझ नहीं आया कि क्या उठा रहे हैं, लेकिन कुछ उठा कर रख रहे थे। मैंने देखने के इरादे से एकदम भाई के करीब पहुंच गई। उस समय भाई की मेरी तरफ से पीठ थी। मैंने भाई को आवाज़ लगाई। भाई ने जैसे ही मुझे मुड़कर देखा तो मेरी रूह कांप गई। चांद की हल्की रोशनी में सफ़ेद चेहरे वाला वह मेरा भाई नहीं था, वह तो कोई और ही था। उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखों में दहशत थी। डर के मारे मैं चकरा कर वहीं पर गिर गई। सुबह होश आया तो खुद को अपने कमरे में पाया। जब आँख खुली तो अपनी माँ को जोर जोर से रोते हुए सुना। वो रो रो कर कह रही थी, खुद तो मर गया, अब मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ गया। लेकिन मैं तुम्हें अपने इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं अपनी बच्ची को तुम्हारे हाथ नहीं आने दूंगी। ऐसा कर कर मेरी माँ ने मुझे कसकर अपने सीने से लगा लिया। इस हादसे के बाद मेरी माँ और भी ज़्यादा चौकन्नी रहने लगी। अब हर वक्त मेरे ऊपर पहरा देती, मुझे खुद से एक पल के लिए भी अलग नहीं होने देती। मुझे भैया भाभी के पास भी नहीं जाने देती। कहती तू इनसे दूर रहा कर, यह भी अपने बाप के रास्ते पर चल पड़ा है, इस पर भी खुदा का कहर टूटने वाला है। मेरी उम्र उस समय 19 साल हो चुकी थी और मेरी माँ चाहती थी कि शादी करके मैं इस दहशत से माहौल से निकलकर अपनी एक अलग दुनिया बसा लूँ, और इसलिए वह मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रही थी। लेकिन आजकल के लड़कों के डिमांड पर ना तो माँ पूरी उतरती थी और ना ही मेरा परिवार, क्योंकि ना मैं बहुत ज़्यादा सुंदर थी और ना ही हमारे पास देने के लिए दहेज था। हर आने वाले रिश्ते की तरफ से ना ही हो रही थी। मेरी माँ दिन रात इसी टेंशन में घुल रही थी। लेकिन एक दिन तो खुदा का करिश्मा ही हो गया, जब मेरे ही मोहल्ले में रहने वाले विहान का रिश्ता मेरे लिए आ गया। मुझे और माँ को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विहान जैसे लड़के का रिश्ता मेरे लिए आ सकता है, क्योंकि विहान देखने में बहुत ही अच्छा हैंडसम लड़का था, अच्छी जॉब करता था और खाते पीते घराने का था। रिश्ते की बात करने विहान खुद अपनी माँ के साथ हमारे घर आया था। उसने मेरी माँ से कहा, आंटी मुझे साहिबा की शादी से मोहब्बत हो गई है। मुझे बस सादा सिंपल और दिल की साफ लड़की चाहिए। मैं सूरत में नहीं सीरत में विश्वास रखता हूँ और साहिबा को मैंने बचपन से देखा है। उसके जैसी लड़की अगर मुझे मिल गई तो मुझे अपने खुदा से और कुछ नहीं चाहिए। बस फिर क्या था, दोनों के परिवारों ने मिलकर चट मंगनी कर दी। विहान के नाम की अंगूठी उंगली में पहनकर मैं बहुत खुश थी। विहान के नाम से मेरा दिल धड़क कर अब बदलने लगी थी। मेरे भैया भाभी की मम्मी से अपनी तरफ से शादी की तैयारियां करने के लिए कहने लगे तो मेरी माँ ने साफ मना कर दिया, तेरी कमाई मैं अपनी बेटी की शादी में नहीं लगाऊंगी। पता नहीं किस किस की हाय लेकर तूने यह पैसे कमाया है। तेरे पाप की कमाई मैं अपनी बेटी की शादी में बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी। भैया भाभी को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो अपने कामों में बिजी रहे। सुबह सवेरे भाभी ढेर सारा खाना बनाती, उसमें पापा के कब्र वाली मिट्टी का कुछ अंश खाने में सोडे में मिलाकर डाल देती और वह खाना बेचने के लिए चले जाते। जब वापस आते तो उनके पास ढेर सारे पैसे होते। वह माँ को भी देने की कोशिश करते, लेकिन माँ पैसों को लेने से मना कर देती थी। भैया भाभी की एक बात मुझे बहुत अजीब लगती थी और वह यह थी कि जब भाभी खाना बनाती और वह सफ़ेद मिट्टी खाने में डालती तो उसमें से कुछ मिट्टी खुद भी चाटने लगती। इतने आराम से मिट्टी चाटती कि मुझे हैरत होती थी।
मिट्टी चाटते चाटते उनकी हालत अजीब होने लगती थी। वह पागलों की तरह हंसने लगती और भैया से कहती, बहुत ही मज़ा आ रहा है। मैंने सोचा कि मैं भी यह मिट्टी चाट कर देखूंगी। अगली सुबह मैंने भैया से यही बात कही कि मुझे भी मिट्टी चाटनी है, मेरे ऊपर भी यह मिट्टी डालो, मैं भी यह मिट्टी चाटूंगी। पहले तो भैया मना करते रहे, लेकिन जब मैं ना मानी तो भैया ने मुझे नीचे बिठा दिया और मेरे ऊपर सफ़ेद मिट्टी डाल दी। मैं उसको चाटने ही वाली थी कि तभी मेरी माँ चीखती हुई बाहर आई। वह जोर जोर से चीख रही थी और रो रही थी, खुदा के लिए साहिबा यह गजब मत करना, नहीं तो इन पापियों का कहर तेरे ऊपर भी आ जाएगा। लेकिन पता नहीं क्या हुआ था कि मिट्टी पड़ते ही मेरा शरीर कांपने लगा था। इतने में ही मेरी माँ बेहोश होकर नीचे गिर चुकी थी। जल्दी से डरकर मम्मी की तरफ भागी, लेकिन मेरा पैर फिसल गया, मैं वहीं गिर गई। आँख खुली तो मेरे सर पर पट्टी बंधी हुई थी और मम्मी मेरे पास बैठी रो रही थी। कहने लगी, देख साहिबा, आज तो मैंने तुझे बचा लिया इन लोगों के कहर से। तुझे खुदा का वास्ता आगे से कभी ऐसा मत करना। अपनी माँ की हालत देखते हुए मैंने अपनी माँ से वादा किया कि मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। लेकिन मेरे अंदर कहीं ना कहीं यह कसमकस होती थी कि आखिर वह कैसी मिट्टी थी जो मेरे ऊपर पड़ते ही मेरा शरीर कांपने लगा था। अगले दिन पुलिस फिर हमारे घर आई थी। घर की तलाशी लेने के बाद जब पुलिस को कुछ नहीं मिला तो इस बार वह भाई को ही अपने साथ ले गई। भाभी का रो रो कर बुरा हाल था। मेरी माँ भी रो रही थी, लेकिन साथ में यह भी कह रही थी, देखना खुदा का कहर अब शुरू हो चुका है, तुम लोग पर भी, तुम दोनों अब नहीं बचोगे। तुमने अपनी पापी बाप की मिट्टी को छुआ है, तुम दोनों नहीं बचोगे। लेकिन खबरदार, जो आगे से मेरी बच्ची पर वह कब्र वाली मिट्टी डाली तो मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। माँ ने मुझे अपने सीने से लगा लिया था। वह बहुत ज़्यादा डरी हुई लग रही थी। उनका पूरा शरीर कांप रहा था, उनकी आंखें लाल हो रही थी। मुझे माँ की हालत देखकर डर लगने लगा था। मैंने जल्दी से उनके कमरे में लिटाया और उनके हाथ पैर सहलाने लगी। थोड़ी देर में माँ सो गई थी तो मैं बाहर आ गई। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। किसी अपने की बहुत याद आ रही थी जिसे मैं अपना दर्द साझा कर पाती। अचानक मुझे विहान की याद आई। कभी कभी विहान मम्मी से फ़ोन पर बात करता था। कुछ देर मम्मी से बात करने के बाद वह मम्मी से कहता कि साहिबा से बात करा दो। मम्मी मेरी तरफ फ़ोन बढ़ाती तो मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती। ऐसा लगता दिल अभी सीने से निकलकर बाहर आ जाएगा। इससे पहले मैं विहान को जानती थी, उससे कई बार मिली भी थी, लेकिन तब हमारा रिश्ता नहीं जुड़ा था। जैसे ही रिश्ता बदला, दिल की धड़कन भी बदलने लगी थी। जो जी तो चाहता कि विहान से ढेर सारी बातें करूं, लेकिन उसकी गंभीर मर्दाना आवाज़ जैसे ही मेरे कानों में पड़ती, मैं कुछ बोल ही नहीं पाती। बस हाय हेलो और खैर खैरियत के बाद मैं फ़ोन माँ को पकड़ा देती थी। लेकिन आज पता नहीं क्यों विहान से बात करने का बहुत मन कर रहा था। शायद मेरा मन अंदर से बहुत परेशान था, और जब मन परेशान हो तो किसी अपने की ज़रूरत होती है, और विहान के सिवा मुझे इस दुनिया में कोई अपना नज़र नहीं आया। मैं अपनी माँ को और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। अभी मैं बात करूँ या ना करूँ, यही सोच रही थी कि तभी अचानक मुझे भाभी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मैं भागते हुए अंदर गई तो देखा भाभी माँ के पास बैठी हुई चीख चीख कर रो रही थी। किसी अनहोनी के ख्याल से मेरा दिल धड़क उठा। जल्दी से माँ के पास गई तो माँ को हिलाया दुलाया, लेकिन उनका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। मेरी माँ मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर जा चुकी थी। मेरी चीख निकल गई। मैं ज़ोर ज़ोर से माँ से लिपट कर रोने लगी। हमारी चीख पुकार सुनकर मोहल्ले की कुछ औरतें भी आ गई हैं। उसी दिन भाई को भी पुलिस ने रिहा कर दिया। मेरी माँ को गए आज 15 दिन हो चुके हैं। यह पूरा घर मुझे काटने को दौड़ता है। पहले माँ हर वक्त कुछ ना कुछ कहती रहती थी, चीखती चिल्लाती रहती थी, तो ऐसा लगता था कि जैसे घर में कोई रहता है। लेकिन अब तो जैसे लगने लगा था कि घर में भूत बसते हैं। जब माँ की बहुत याद आई तो माँ के कमरे में चली गई और उनके कमरे की सफाई करने लगी। तभी मुझे माँ की एक संदूक से माँ की लिखी हुई डायरी मिली। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई। मैं तो यही समझती थी कि माँ अनपढ़ थी, लेकिन मेरी माँ ने 10वीं क्लास तक पढ़ाई की थी। शायद पापा की मौत के बाद वह अपनी दिमागी संतुलन खो बैठी थी, इसलिए हर वक्त बहकी बहकी बातें करती रहती थी। मैंने माँ की डायरी खोली और पढ़ने लगी।
माँ ने अपनी डायरी में लिखा था कि उनकी शादी 16 साल की उम्र में संतोष के साथ हो गई थी, लेकिन संतोष किसी और लड़के से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। लेकिन वह लड़की अमीर खानदान की थी और संतोष गरीब घराने से संबंध रखता था, इसलिए दोनों उसकी शादी नहीं हो पाई। लड़की के घर वालों ने लड़की की शादी किसी दूसरी जगह कर दी। संतोष का दिल टूट गया और वह उस लड़की की याद में दीवाना हो गया। उसने उस लड़की को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, यहाँ तक कि वह काले जादू का सहारा लेने लगा कि किसी तरह उस लड़की को हासिल कर सके। काले जादू के लिए बाबा और जोगियों के पास जाने लगा, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। आखिर तंग आकर संतोष ने तय किया कि मैं भी काला जादू सीख लूँगा और ऐसा काला जादू सीख लूँगा कि जिसका कोई तोड़ नहीं होगा। धीरे धीरे संतोष काला जादू सीखने लगा। एक जोगी को अपना गुरु बना लिया और दिन रात उसके पास काला जादू की विद्या लेने लगा। माँ ने संतोष को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन संतोष नहीं माना। संतोष काले जादू में पूरी तरह निपुण हो चुका था। वो जिस पर भी काला जादू करता, वो इंसान तड़प तड़प कर इस दुनिया से चला जाता। संतोष की वजह से ना जाने कितने घर बर्बाद हो गए, ना जाने कितने अपने अपनों से बिछड़ गए। मैं संतोष को समझाती कि इन मजलूमों की तुम्हारी हाय लगेगी, लेकिन संतोष मेरी एक न सुनता। एक दिन संतोष कोई बहुत बुरा काला जादू कर रहा था, लेकिन उस काले जादू को करने में उससे कुछ गलती हो गई और वह जादू उल्टा संतोष पर ही पड़ गया और उसकी मौत हो गई। मैंने संतोष को कब्रिस्तान में नहीं रख दिया, क्योंकि संतोष एक बहुत ही बड़ा गुनहगार इंसान था। खुदा का कहर उस पर जरूर टूटेगा और उसकी वजह से पूरे कब्रिस्तान के मुर्दे भी इस कहर की मार में आ जाएंगे। इसलिए मैंने उसे अपने घर के पीछे हिस्से में उसकी कब्र बनवा दी। माँ की डायरी मैंने बंद कर दी। मैं समझ गई थी कि माँ हर वक्त पापा को भला बुरा क्यों कहती रहती थी और पापा को पापी क्यों कहती थी, क्योंकि पापा गलत कामों में पड़ चुके थे। अब मुझे समझ आ गया था कि भैया भाभी पापा की तरह काला जादू करते हैं, लेकिन यह मेरी गलतफहमी साबित हुई। जब अगले दिन हमारे घर पुलिस आई, पुलिस ने हमारा पूरा घर छान मारा और इस बार में वह चीज़ मिल गई जो इतने दिनों से वह तलाश कर रही थी। पुलिस के हाथों भैया की वह थैली हाथ आ गई जिसमें वह पापा के कब्र वाले मिट्टी रखे थे। जब पुलिस ने उस थैली की जांच कराई तो पता चला उसमें कब्र की मिट्टी नहीं, बल्कि उसमें नशा करने वाली चीज़ें थी, जिसका भैया अवैध धंधा करते थे। भैया के साथ गलत काम में भाभी भी पूरा साथ देती थी। भैया और भाभी दोनों को पुलिस पकड़ कर ले गई। अगले ही दिन विहान की माँ मुझे अपने साथ ले गई और विहान के साथ मेरी सादगी से शादी कर दी। भैया भाभी अब तक जेल में हैं। मैंने उनकी कोई खैर खबर नहीं ली। उनकी वजह से ही मेरी माँ इस दुनिया से चली गई, क्योंकि मेरी माँ को भैया का ही गम ले गया। अगर वह लोग माँ की बात मान लेते तो इस हाल में ना होते। मैं विहान के साथ बहुत खुश हूँ। विहान मुझसे बहुत प्यार करता है। मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।